हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोगों के साथ में मैं जो मेरे साथ में घटना घटित हुई थी उसको मैं शेयर करना चाह रही थी, मगर बिल्कुल व्यस्तता की वजह से आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो टाइम निकाल के आज शेयर ही कर लेते हैं। 11:15 बज रहा है रात का, लेकिन मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि डेली व्यस्तता में निकल ही जाता है इस वजह से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिसने भी मेरा वीडियो अभी देखा होगा थोड़े दिनों पहले, कि मैं अपनी बेटी के पास में गुड़गांव गई हुई थी और मैं वहाँ से 22 मई को मैं वहाँ से वापस आई। होता क्या है कि 21 मई से ही मेरी छोटी वाली बेटी की वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाती है, मगर मैं 22 को मेरा पहले से ही रिजर्वेशन था। उसमें बिहार यस क्रांति में हमारा रिजर्वेशन था सेकेंड एसी में। तो हम लोग जो है वहाँ से निकल लिए, मेट्रो से वहाँ तक आए दिल्ली में। ये सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। उसके बाद होता क्या है कि आनंद विहार, जो कि दिल्ली में ही आता है, दिल्ली में ही आनंद विहार आता है, वहीं पास में ही है, तो गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन थी, जो कि दिल्ली से चलने के बाद में सीधे कानपुर ही उसका स्टॉप था गाड़ी का, और वो 2 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर जो भी जितना भी डिस्टेंस पड़ता हो दिल्ली से वहाँ का क्या बोलते हैं, आनंद विहार का। आप ये समझो कि जिस बोगी में मैं थी, जिस डिब्बे में मैं थी, और उसमें समझ लो कि उसी बोगी में आग लग जाती। अब आप समझो कि जिस डिब्बे में मैं थी उसी डिब्बे में आग लग गई। और क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मुझे क्या, सवारियों को पता ही नहीं, क्योंकि एसी वाले कंपार्टमेंट में जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लासेस लगे होते हैं, खिड़कियों पे पूरे ग्लासेस ऐसे लगे होते हैं, उसमें पर्दा भी पड़ा होता है एसी चलने की वजह से। तो ज़्यादा कुछ बाहर का समझ में नहीं आता, या फिर कोई जैसे पर्दा खोल के रखता है तो बाहर का दिखाई पड़ता है। लेकिन उस समय पर्दे वगैरह, क्योंकि धूप आ रही थी, 1:10 का वहाँ से टाइम था चलने का, तो धूप वगैरह आ रही थी, इस वजह से ज़्यादा किसी ने खोल के नहीं रखा था। मेरा भी नहीं खुला हुआ था। गाड़ी खड़ी हुई तो ये लगा कि कहीं कहीं सिग्नल नहीं मिलता है गाड़ी को, तो कितनी भी सुपर फास्ट ट्रेन हो थोड़ा बहुत टाइम ले ही लेती है सिग्नल ना मिलने की वजह से। तो फिर वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, लेकिन एकदम से सारे लोग कहने लगे कैसी बदबू आ रही, कैसी बदबू आ रही है दोस्तों। उसके बाद में मेरी बेटी भी बोलने लगी कि मम्मी पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि हो सकता है किसी चीज़ की आ रही हो यहाँ से। फिर मुझे कुछ ऐसे भगदड़ सी मची, लोग बाहर की तरफ निकलने लग गए, थोड़ा ज़्यादा फुर्ती से थोड़ा सा बाहर को निकलने लग गए। फिर मैंने पर्दा खोला। मैंने जब पर्दा खोला तो मैंने देखा कि बाप रे, धुआं ही धुआं, इतना दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो मतलब पहले मुझे ये लगा कि शायद बाहर घास फूस बहुत ज़्यादा, शायद किसी ने लगाई होगी। उसके बाद में फिर जो है जैसे ही सब लोग थोड़ा सा तेज़ी से बाहर निकलने लगे, तो फिर मैंने कहा मैं भी देखती हूँ क्या। मैंने फ़ोन बेटी को दिया और मैं बाहर की तरफ बढ़ी। मैंने देखा वहाँ तो हज़ारों यात्री वहाँ पे इकट्ठा हैं, पूरा प्रशासन जो भी गाड़ी में चलता है वो भी इकट्ठा है, और जो फायर वाले सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे, उनसे वो लोग डाल रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप ये समझो कि इतना ज़्यादा भय लग गया अंदर से, इस चीज़ का भय लग गया कि अगर ये गाड़ी 5 मिनट भी थोड़ा सा चली होती ये गाड़ी, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी मतलब ट्रेन की ट्रेन ही जल जाती, या जितने डिब्बे चलते। और सबसे बड़ी बात है कि उस डिब्बे में हम लोग थे। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं से आती हूँ या चलती हूँ रास्ते में भी, तो जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जो मेरे आराध्य देव हैं नारायण साकार हरि जी, तो मैं हमेशा उनका स्मरण करती हूँ, हमेशा उनका मैं सुमिरन करती हूँ। तो तब भी मैंने हरि जी का सुमिरन किया। मैंने कहा है नारायण साकार हरि जी, सब कुछ आपके हाथों में है, जो आप करेंगे वही होगा। लेकिन बस यही लगता है कि जिसका जब समय आ गया उसे जाना है। मगर मेरे एक बच्ची दिल्ली ही रह गई, गुड़गांव, और एक मेरे साथ में 2 बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड हैं। तो कम से कम ऐसा समय होता है ना कि लगता है कि सारे लोग अपने पास में हो जाए, वैसे कोई हादसा घटित हो तो ऐसे किसी को कुछ पता नहीं, कुछ हो जाए जो है। लेकिन हरि जी बहुत बहुत सुनते हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं नारायण साकार हरि जी। मैंने उनसे प्रार्थना की। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि मैंने ट्रेन वालों से बोला, जो लोग वहाँ चेक कर रहे थे, मैंने कहा अगर 0% भी अगर रिस्क है तो प्लीज़ आप ट्रेन आगे लेके मत जाइएगा। आप पहले बता दीजिएगा, जिसको उतरना होगा वो उतर जाएगा, जिसको बैठना होगा वो बैठा रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों कि वहीं से 3 जो हमारे किन्नर बहनें होती हैं, वो 3 किन्नर बहनें आ गई, कहने लगी कि 0% नहीं, 0% में भी कुछ ना कुछ छिपा होता है। अगर -0 भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा।
उसके बाद में मेरी बच्ची की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, एकदम शक्ल तो देखने लायक ही थी, मैं खुद ही अंदर से वो थी, लेकिन मुझे बहुत अटल आस्था होती है अपने हरि जी पर। मुझे विश्वास था कि हम सुरक्षित पहुँचेंगे और बच्ची की भी तबीयत ठीक रहेगी। तो लेकिन फेस तो नज़र आ ही जाता है, और मेरी बच्ची रोने लग गई, तो फिर उन लोगों ने सर पे हाथ रखा और ब्लेसिंग करने लगे कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और बहुत शायद है कि मैंने लाइफ में पहली बार इतने समझदार मैंने किन्नर बहनों से मैं मिली थी, बहुत एजुकेटेड थी, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रही थी, बहुत ही अच्छा वो था। तो फिर मैंने उन लोगों को, वो लोग अटेंडम में बिहार जा रहे थे, तो उन लोगों के पास में मतलब रिजर्वेशन नहीं था, फिर मेरी एक सीट खाली ही थी, मैंने उनको ऑफ़र किया, मैंने कहा आप लोग जो है, मेरी एक सीट खाली है, आप लोग इस पर बैठ सकते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पे बैठ ही रहीं वो बहनें, और मतलब इतने अच्छे से सारा कुछ बताया, और बहुत रो रही थी अपनी फैमिली को याद करके कि हमारे फैमिली वालों ने हमारे साथ में ऐसे किया, हमारे पापा ने हमें मार पीट के ऐसे निकाला। मेरी एक किन्नर की तो शादी भी हो गई थी, शादी के 1 साल बाद ये सारा कुछ छोड़ना वड़ना हुआ था, फिर उसके पापा ने मार पीट के निकाला। एक शिवानी मिश्रा थी और ये सिया ठाकुर थी, बहुत ही बढ़िया नेचर था कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि इन लोगों में भी कोई इस तरीके के नेचर के भी होते हैं। उसके बाद में वो लोग तो बिहार जा रहे थे, हम कानपुर उतरे, तो हमें नीचे तक वो लोग छोड़ने आए और मेरा सामान वगैरह सारा कुछ उन लोगों ने उतरवाया। मेरी बेटी की बलाएँ ली, ढेर सारी दुआएं दी, और उसकी नज़र उतारी उन लोगों ने, सारा कुछ अपने आप ही। तो मैं उन्हें पैसे देने लग गई, जो है मैं उन्हें जो भी मेरे से बन पड़ा 200 रुपये मैं उन्हें देने लगी। उन्होंने कहा नहीं ये भी मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी। उन लोगों की ज़्यादा एज नहीं थी, बोली ये मेरी बेटी नहीं है क्या, ये मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी का उतारा कैसे ले सकती हूँ, नहीं मैं नहीं लूँगी। इस तरीके से ले नहीं रहे थे, मैंने कहा मैं बेटी का उतारा नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, आप लोग कुछ खा पी लेना रास्ते में, बस मेरी इच्छा है कि आप लोग कुछ भी खा पी लेना, मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ कि मैं बेटी की उसे दे रही हूँ। तो फिर तब उन लोगों ने रखे, तो उन लोगों के मैंने नंबर भी लिए, मतलब देखने में भी नहीं लग रहा था कि वो लोग किन्नर हैं, इस तरीके से थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक मौत वाली फीलिंग भी एक बार, मतलब जो डरने वाली होती वाली फीलिंग भी कहीं ना कहीं मन में आई। तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपनों से मिले, हमेशा प्यार के साथ मिलें, अपनी फैमिली के साथ में, अपने मिलने वालों के साथ में हमेशा ही आप लोग अच्छे से मिले। पता नहीं कौन सा पल अंतिम पल हो, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया है बहुत पास से। और ये तो मेरे नारायण साकार हरि जी की मेहर है कि हम लोग हमेशा ही सुरक्षित होते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा उनका स्मरण करते हैं। तो आप लोग भी जो है, जो भी आपके आराध्य हैं उनको आप हमेशा याद करिए, हमेशा स्मरण करिए, और अपनों के साथ में बहुत ही प्यार से आप लोग रहिए। तो अगर चैनल पर पहली बार आप लोगों ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, ताकि मुझे भी अच्छी फीलिंग आए कि नहीं आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच किया है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।